नमस्कार बच्चों, मैं रेशमा यादव ब्रिजलाल जिंदल डीएवी स्कूल जाखल से। आज हम कर रहे हैं 12वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड की कवितावली उत्तराखंड से। ये इसके जो रचयिता हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के मुकुट शिरोमणि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी महान रचना रामचरितमानस के द्वारा केवल राम काव्य को ही समृद्ध नहीं किया, बल्कि मानस के द्वारा तत्कालीन समाज का भी मार्गदर्शन किया है। अतः तुलसीदास जी एक भगत होने के साथ साथ लोक नायक भी थे। बच्चों, ये है कवितावली। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की पेट को बढ़त गुण गड़त चढ़त गिरी अड़त गहन गन अहन अखेटी ऊंच नीच करम धर्म अधर्म करी पेट की ही को पचत बेचत बेटा बेटी की तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते अग्नि बड़बागीते बड़ी है अग्नि पेट की। बच्चों, किसबी का अर्थ है मजदूर, कुल का अर्थ है परिवार, चपल का अर्थ है चंचल, अहन का अर्थ है दिन, बड़बागी का अर्थ है समुद्र की आग, बनिक का अर्थ है बनिया, गिरी का अर्थ है पर्वत, अग्नि पेट की आग अर्थात पेट की भूख। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, कृषक, व्यवसायिक, वैश्य, भिक्षुक, भाट, नौकर, चाकर, चंचल नट, चोर, दूत, जादूगर सभी लोग अपना पेट भरने के लिए तरह तरह के कार्यों को करते हैं। वे अपने करिश्मे भी करते रहते हैं, यहाँ तक कि पर्वतों पर चढ़ते हैं। वे बड़े बड़े कठिन कार्यों को करते हैं, घने जंगलों में पर्वतों पर चढ़ जाते हैं, शिकारों के रूप में सारा दिन भटकते रहते हैं। पेट ऐसी ही बला है जिसके लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। उचित अनुचित कार्य करने से भी वे नहीं हिचकिचाते। वे धर्म और अधर्म की भावना लोगों में नहीं रह गई है, यहाँ तक कि अपने पेट को भरने के लिए वे अपने पुत्र और पुत्री को भी बेच डालते हैं। यह पेट की जो अग्नि है वो समुद्र की आग से भी बड़ी है। अगर ऐसी भीषण आग को शांति मेघ रूपी श्री राम ही कर सकते हैं, अर्थात प्रभु राम की कृपा हो जाए तो यह भूख जिसको शांत करने के लिए लोग भटक रहे हैं शांत हो सकती है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधयन सोच बस, कहे एक एकन सो कहा जाई का करी, बदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, सकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दसानन दबाई दुनी दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहाकार करी। बनिक मैंने बताता है बनिया, चाकर नौकर, सिद्धिय मान दुखी, एक एकन सो एक दूसरे के पास जाकर, बदेहु वेद, सांकरे संकट के समय, दरिद्र दशानंद मने दरिद्रता रूपी रावण, दीन बंधुओं जो है गरीबों के भाई, हाहाकार करी मने प्रार्थना करना, बनिज व्यापार, चाकरी नौकर, सोचत बस यानी सोचना, का करी क्या करें, पुराण जो पुराण है वो पुराण, रावरे सलोने, दुनी दुनिया, दुरित दहन पापों को भस्म करने वाला। तुलसीदास जी जो हैं वो अब उस समय के समकालीन जो समाज में व्यापक गरीबी और बेकारी का यथार्थ चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे दीनबंधु, समाज में हर तरफ गरीबी और बेकारी का बोलबाला है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। किसान के पास खेती करने के लिए उचित साधन नहीं है जिससे वह खेती पैदा कर सके। भिखारी को भीख नहीं मिलती, कोई संपन्न व्यक्ति नहीं जो भीख दे दे। व्यापारी के पास कोई व्यापार नहीं जिससे उसकी आजीविका चल सके। नौकरों का कार्य करने वाले लोगों को नौकरी या काम नहीं मिल रहा है। समाज में किसी के पास भी आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं है। वे सब बेकारी के कारण शोकवश दुखी हैं। समाज का प्रत्येक वर्ग दीनहीन और दुखी है। दुखी होकर वे आपस में एक दूसरे को यही कह रहे हैं कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, जिससे जीवन यापन हो सके। कवि कहता है कि हे राम, वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संसार
में भी ऐसा देखा गया है कि भीषण संकट की स्थिति में सामने प्रभु राम की ही कृपा करते हैं। अतः हे प्रभु, आप सभी पर अपनी कृपा करें। आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित है। हे दीन दुखियों की रक्षा करने वाले दीन बंधु, इस समय संपूर्ण समाज को गरीबी रूपी रावण ने दबा रखा है। अर्थात दुनिया में हर जगह गरीबी रूपी रावण का साम्राज्य है। चारों तरफ गरीबी फैली हुई है। तुलसी जो है वो प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे दरिद्रता को जला देने वाले प्रभु, आपको कष्टों का नाश करने वाले हैं। अतः आप ही हमें इस गरीबी से निकालिए, यानी कि आप ही दुनिया में गरीबी को दूर करें। धूर्त कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो कोई, काहू की बेटियों सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति विराग न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलामो है राम को, जाको रुचि सो कहे कछु ओऊ, मांग के खाबो मीसत को सोईबो, लैब को एकहु ना देव को दोहू। इसमें क्या अर्थ है? धूर्त मैंने त्यागा हुआ, राजपूत राजपूत, कऊ कोई, रुचि अच्छा लगना, सोईबे सोना, अवधूत सन्यासी, जोलाहा कहू को किसी को, मीसत मैंने होता मस्जिद, लेब को एक न, देव को दो, लेना या देना कोई नहीं है। इसमें तुलसीदास जी आत्मविश्वास को प्रकट करते हुए कहते कि समाज में मुझे चाहे कोई भी त्यागा हुआ कहे, सन्यासी कहे, कोई जाति का राजपूत कहे, जुलाहा कहे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की भी बेटी से बेटे की शादी नहीं करनी जिससे किसी की जाति बिगड़ जाएगी। तुलसी जी जाति धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं कि मैं तो केवल प्रभु राम का दास हूँ। फिर जिसे जो अच्छा लगता है वह कहे, मुझे किसी की जाति धर्म से कोई सरोकार नहीं है। तुलसी जी कहते हैं कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो भीख मांगकर पेट भरता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ। मैं तो पूर्ण रूप से प्रभु राम की शरण में समर्पित हूँ और इस संसार से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। बच्चों, ये थी इसकी व्याख्या। अब है इसके अभ्यास के प्रश्न। कविता में अद्भुत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने अपने युग की आर्थिक विषमता को अच्छी तरह समझा था। तुलसीदास ने समकालीन समाज में आर्थिक विषमता और गरीबी का बोलबाला था। उन्होंने अपने काव्य में समकालीन युग का यथार्थ चित्रण किया है। कवि ने गरीबी और आर्थिक क्षमता को बखूबी झेला था, इसलिए उन्होंने उसका जो सजीव चित्र है वो दिखाया है। उस युग में किसान के पास खेती नहीं थी, भिखारी को भीख नहीं मिलती थी, न व्यापारी के पास व्यापार था, न ही नौकर के पास काम धंधा था। समाज में के सामने आर्थिक विषमता और गरीबी ही मुख्य समस्या थी। पेट की आग का शमन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकते हैं। तुलसी का यह काव्य सत्य है। क्या इस समय का भी युग सत्य है? पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य समकालीन युग का भी सत्य है और आज भी सत्य है। भक्त यदि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव और भक्ति और कर्म करे तो पेट की आग ही नहीं वरन भक्त का उद्धार भी हो सकता है। इस सृष्टि में ईश्वर ही सत्य है, वही जन्मदाता है और वही पालनहार है। तुलसी ने के कहने की जरूरत क्यों समझी कि धूर्त को अवधूत को, राजपूत को जुलाहा को, कहू की बेटी न ब्याहो, कहू की जाति बिगार न सऊ। इस समय से कहू का बेटा सा बेटी न ब्याह कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। सदियों से यहाँ विवाह की परंपरा चली आ रही है। बेटी के माँ बाप को बेटे के माँ बाप के यहाँ हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक रस्म अदा करनी पड़ती है। अतः बेटे के घर वालों को बेटी के घर वाले अधिक सम्मान और इज्जत देते हैं। इस प्रकार यदि इस समय में कवि का बेटा या बेटी न ब्यावत कहे तो सामाजिक अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता, अर्थात बेटे की जगह बेटी अर्थात पुरुष की जगह स्त्री का वचन प्रकट होता, जिससे भारतीय समाज की परंपरा भी टूट जाती। बच्चों, इस अभ्यास के प्रश्नों को आपने अपनी फिर नोटबुक पे उतारना है और इस व्याख्या को बड़े ध्यान से सुनना और याद करना है। धन्यवाद।